बात 2015 की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे पर आरोप लगे कि उन्होंने लंदन में रह रहे भगोड़े ललित मोदी की वहां से पुर्तगाल जाने में मदद की। सुषमा और वसुंधरा के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। इस बीच 24 जून 2015 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया, जिसने भाजपा की नीति और नीयत साफ कर दी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार में मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते। यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। आज जब कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए 5 बजे की डेडलाइन दी, तो हर कोई समझ गया कि कोई इस्तीफा नहीं होने वाला है। लेकिन कब तक इस्तीफा नहीं होगा, और ये दबाव जो बढ़ता जा रहा है, जी हाँ, दबाव की कोई कमी नहीं है। राजनीतिक तौर पर भी देखिए और सामाजिक तौर पर भी देखिए, सरकार पर भयंकर तरीके से दबाव है। 60% से ज्यादा इस देश में युवा बताए जाते हैं, और उन युवाओं का आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार झेल रही है। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। ये क्यों हो रहा है, और किसके कहने पर हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, किसकी सहमति से हो रहा है? नीट पेपर लीक जैसी धांधली को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले युवा अपनी शक्ति का प्रमाण दे चुके हैं और दे रहे हैं। जंतर मंतर पर हुए 5 घंटे के प्रदर्शन ने काफी हद तक तस्वीर को साफ कर दिया है। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन जो युवा हैं, उनके हाथों में क्या था? फूल था, किताबें थी। युवा सरकार के हर प्रोपोगेंडा को इसी तरीके से फेल करते हुए नजर आए। अभिजीत दीपके का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का 5 बजे तक इस्तीफा नहीं आया तो पूरे देश में प्रदर्शन होगा। यानी अभी आंदोलन बड़े लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि इस्तीफा तो हुआ नहीं। 5 बजे तो काफी घंटे हो गए। तो ऐसे में अगले शनिवार यानी कि 13 जून को जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन होने वाला है। लेकिन इस बीच एक हफ्ते में क्या होगा? सियासी तौर पर हंगामा हो रहा है। मैं बताऊंगा आगे आपको कि किस तरह से रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, उसमें इस्तीफा नहीं देने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके पीछे पीछे कई और मंत्रीगण, लगभग दर्जन भर मंत्री हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर उनसे इस्तीफा दिलवाया जाएगा। क्योंकि हर मोर्चे पर देखिए, महंगाई देखिए, शिक्षा का हाल देखिए, आर्थिक हालात देखिए, हर जगह तो हम फेल नजर आ रहे हैं। हमारी क्या नीति है, कहां पर नीति है, किसके लिए नीति है, समझ में नहीं आ रहा है। हर मोर्चे पर सरकार गिरी हुई दिखाई दे रही है, और इस बीच कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोचेस का यलगार था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कुरुक्षेत्र में जोरदार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए। दीपेंद्र हुड्डा बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए दिखाई दिए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। नीट परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग यहां पर भी की गई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की और ट्विटर पर लिखा, गुरूरमंद हुक्मरानों तक पहुंचे ये आवाज, सुनो दरवाजे पर खटखटा रहा है बदलाव। दरारें पड़ गई किलों में, दरक रही बुनियाद, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इनकलाब। जहरीली साजिशों से तब तक न निजात मिल पाएगी जब तक केवल शाख पर उंगली उठाई जाएगी और सिर्फ वो शाख हटाई जाएगी। असली आजादी, तरक्की और इंसाफ तब मिलेगा जब इस गुनाह का असली तना और जमीन के अंदर गहरी छुपी दीमकी जड़ उखाड़ी जाएगी। एक देश एक आवाज मतलब इनकलाब। बीजेपी बनाम सीजेपी। शिवसेना गुट के चीफ हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा है कि नीट पेपर लीक ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है। युवाओं को कॉकरोच कहकर उनका अपमान करना गलत है। अब यही युवा अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। सरकार को उनकी बात सुननी होगी। उन्होंने आंदोलन को लेकर सरकार को चेतावनी भी दी। कुल मिलाकर हंगामा जोरदार हुआ। राजनीतिक तौर पर भी जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, और ग्राउंड जीरो पर भी, क्योंकि कुछ लोग पहले ये कह रहे थे कि कुछ नहीं, ये सोशल मीडिया का एक कैंपेन है और धराशायी हो जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तानी बताया गया, एंटी नेशनल गैंग बताया गया, तमाम चीजें की गई। मतलब हद पार है ना, कुछ भी मतलब कोई भी उंगली उठा देता है सरकार पर तो किस तरह का रिएक्शन आता है आप जानते ही हैं दोस्तों। तो कुछ उसी तरीके का हाल था। लेकिन फिर क्या हुआ, अभिजीत दीपके जो है अमेरिका से भारत वापस लौटते हैं, और भारत लौटते ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। उनको बड़ी बात यह भी है कि इजाजत मिल जाती है
पुलिस की तरफ से आमतौर पर कोई होता तो शायद इजाज़त नहीं मिलती या फिर उसको जो है लाठियां खानी पड़ती, लेकिन अभिजीत दीप के को इजाज़त मिली। अब क्यों मिली, किस लिए मिली, क्या उसके पीछे भी कोई रणनीति है, इसको लेकर भी तमाम तरह की बहस छिड़ी हुई है। लेकिन अब एक हफ्ते बाद फिर से जंतर मंतर पर जब भीड़ जुटेगी, उस बीच एक हफ्ते में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि 5 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था, एक डेडलाइन दी गई थी, मंत्री जी इस्तीफा दे दें, लेकिन मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं, जबकि उनका काम प्रधानमंत्री करेंगे। ये बताया गया मीडिया पर, जो बड़े बड़े गोदी एंकर हैं वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि अब तो मोदी जी निगरानी करेंगे। कोर्ट में भी बता दिया गया कि मोदी जी की निगरानी में होगी परीक्षा, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है फिर शिक्षा मंत्री क्या करेंगे, शिक्षा मंत्री की क्या जिम्मेदारी है। जब पेपर करवाने का जिम्मा भी अब वायुसेना उठाएगी तो फिर मंत्री जी की क्या जरूरत है, किसको जरूरत है, क्यों जरूरत है, मंत्री जी अपनी कुर्सी पर क्यों रहे, क्यों सुविधाएं भोगे, टैक्स पेयर्स के पैसे में क्यों आग लगाई जाए उनकी सुविधाओं के चक्कर में, ये सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा। अब जोरदार हंगामा हुआ है, तमाम तरह से रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं एक ट्रोल आर्मी है जो बिल्कुल लगातार लगी हुई है कि कैसे बदनाम किया जाए। ठीक है, व्यक्ति को आप बदनाम कर सकते हैं, मुद्दों को थोड़ी ना बदनाम करेंगे जो आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। जी हाँ, पेपर लीक का मुद्दा अगर है तो आपकी नाकामी है ना, इसमें आपकी बदनामी है, आप उसे कैसे साफ करेंगे ये तो बताइए। आप अभिजीत दीपके को कर लीजिए या फिर उनके प्रवक्ताओं को कर लीजिए, तमाम लोग और हो सकता है इस कैंपेन में जुड़े, आप उनको भी बदनाम कर लीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार को कैसे कीजिएगा, पेपर लीक को कैसे कीजिएगा, और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसको कैसे कीजिएगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सवाल तमाम है, सरकार चौतरफा गिर गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं रह गया है, लेकिन सरकार बचने में भी बहुत माहिर है। पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान ये सब करते हैं और कर रहे हैं और यही करते रहेंगे शायद, लेकिन इस देश का भविष्य क्या होगा ये भी सोचना पड़ेगा। और क्या वो भविष्य अब धीरे धीरे करके होता है ना कि कुछ वक्त बाद जो है तख्ता पलट होता है, चीजें बदलती हैं, जो चीजें आज हैं वो कल वैसी उस रूप में नहीं रहती हैं। तो क्या अब वो चीजें उस रूप में बदल रही हैं? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।